हेलो डियर, अगला कार्यपत्र 94 नंबर है अपना, गणित कक्षा 6-7 पर हुआ है कार्य पुस्तिका का। इसमें दक्षता है भिन्न संख्याओं व दशमलव संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहाँ पर 0.5, इसको हमको इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। जैसे यहाँ पर देखो भी संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3, 4 अंकन किया गया है, और यहाँ पर देखो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, प्रत्येक के 10-10 पार्ट है। कितने भाग किए गए हैं भी? 10-10 उप भाग किए गए हैं। तो यहाँ पर देखो 0 तो ये है 0.5, तो यहाँ पर देखो भी 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5। तो यहाँ पर आप क्या करोगे भी, अंकित कर दोगे 0.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी 1.9 है, तो एक तो ये रहा। अब 9.9 है, यहाँ पर देखो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर क्या करेंगे हम भी, इसको हम 1.9 बोलेंगे। क्या बोलेंगे भी? 1.9 पढ़ेंगे। और यहाँ पर है 2.5, तो यहाँ पर देखो भी 2 ये रहा, 1, 2, 3, 4 ये रहा 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 2.5। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी 1.6, एक ये रहा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये रहा 6, यहाँ लिखेंगे 1.6। 3.7, 3 ये रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये रहा, इसको लिखेंगे हम 3.7। इस प्रकार आपको अंकन करना था। यहाँ पर आगे देखिए भी, दी गई दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। यहाँ पर दिया गया है क्रम संख्या सैकड़ा, दाई, इकाई, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। यहाँ पर देखो भी संख्या दी गई है 35.830। इसमें दाई का अंक कितना है भी, इकाई का अंक कितना है भी, वो लिखना है। इकाई का अंक जैसे यहाँ पर दशमलव से बाईं ओर देखो भी, ये पूर्ण संख्या, ये दशमलव की संख्या है। यहाँ पर क्या है? 5 है इकाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भी? 5 इकाई। दाई 3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? दाई 30 लिख देंगे। क्या लिख देंगे भी? 30 लिख देंगे। अर्थात यहाँ पर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भी? 3 लिखेंगे। क्या अंकित करेंगे भी? 3। यहाँ पर देखो दशांश क्या लिखेंगे भी? दशांश यहाँ पर 8 है, कितना है भी? 8/10। ठीक है। और शतांश कितना है भी? 3। 3/100। और सहस्त्रांश कितना है भी? 0। तो 0 क्या आ जाएगा भी? 0 ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी 18.302 है, तो यहाँ पर इकाई कितना है भी? दाई कितना है? 1। कितना है भी? 1। और इकाई कितना है भी? 8। और दशांश कितना है भी? ये पहला है वो दशांश होगा, ये क्या होगा भी? शतांश होगा, ये सहस्त्रांश होगा। तो 3/10, 0 का 0 ही होता है, ये 2/1000। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो भी, यहाँ पर सैकड़ा कितना है भी? 5, तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे हम, क्योंकि ये कॉलम इधर आना चाहिए था। और दाई कितना है भी? 1। और इकाई कितना है भी? 5। और दशांश कितना है भी? 1/10, 6/100, 0 क्या आ जाएगा भी? 0 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे आपको करना है। यहाँ पर देखो भी सैकड़ा कितना है भी? 2। यहाँ पर आप एक कॉलम और बना सकते हो इस प्रकार, ये कॉलम सैकड़ा का है। ठीक है। यहाँ पर 0 आ जाएगा दोनों जगह। फिर दाई कितना है भी? 1। इकाई कितना है भी? 6। और यहाँ दशांश कितना है भी? 3/10। यहाँ पर 7/100 और 2/1000। यहाँ पर कितना है भी? सैकड़ा 7 है, दाई 6 है,
इकाई 8 है और दशांश शून्य है, शतांश भी शून्य है, ये 2/1000 आ जाएगा। अब देखिए भी यहाँ पर स्थानीय मान पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया अभी, स्थानीय मान पूछा गया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे भी, सैकड़ा के आगे 2 शून्य लगा देंगे और दाही है उसके आगे क्या लगा देंगे भी, एक एक शून्य लगाते जाएंगे। ठीक है, ये स्थानीय मान हो जाएगा इसका। अगर सीधा सैकड़ा पूछते हम 3 लिखते, इस प्रकार करना है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए। जैसे 300 प्लस में 10 प्लस में 8 है, 5/100 प्लस में 3/1000, तो हम इसको लिखेंगे 318। इसको जोड़ेंगे कितना हो भी 318, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 2 के बाद में 5 है तो यहाँ पर दशमलव के बाद में 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 है, 1 2 3 नंबर पर क्या लिखेंगे भी 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा सहस्त्रांश। इसको लिखेंगे 318.053, इसको हम पढ़ेंगे 053। इसी प्रकार हमको इनको लिखना है, तो 90 और 5 को जोड़ेंगे क्या होगा भी 95 होगा, और यहाँ पर क्या लगाएंगे भी हम दशमलव लगाएंगे। अब 1/10 है तो हम क्या लिखेंगे भी यहाँ पर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है भी दशमलव के बाद में एक अंक छोड़ के एक लिखना है। यहाँ पर क्या भी 1 2, तो यहाँ पर 2 अक्षर छोड़ने 1 2, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे भी 1 लिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे भी 95.11111। इसी प्रकार आगे देखिए भी 7/10, 6/100, 3/1000, हमें पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। फिर क्या लिखेंगे भी दशांश कितना है भी 7 है तो यहाँ क्या लिखेंगे भी 7 लिखेंगे, और शतांश कितना है 100 है तो यहाँ कितना लिखेंगे भी 6 लिखेंगे, और सहस्त्रांश कितना है भी 1000 है तो यहाँ क्या लिखेंगे भी 3 लिखेंगे। क्योंकि दशमलव के बाद में 1 2 3 अंक होने चाहिए, 1 2 3 हो गए, तो यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए तो ये 2 अंक हो गए, और यहाँ पर 1 अंक होना चाहिए तो ये 1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखो 50 है, इसको कैसे लिखेंगे भी 0.763, इसको कैसे लिखेंगे भी 50 का तो 50 आ ही जाएगा, दशमलव ये कितना है भी दशांश नहीं है ये शतांश है, तो हम क्या लगाएंगे दशमलव के बाद में 1 शून्य लगाएंगे फिर 3 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 शून्य है तो यहाँ पर 2 अंक आने चाहिए दशमलव के बाद में, यहाँ पर 1 लिखेंगे। क्या बोलेंगे इसको भी 50.031। इसी प्रकार यहाँ देखो भी 200 प्लस 30, ये कितना हो जाएंगे भी 230 दशमलव, यहाँ पर कितना है भी शतांश है, दशमलव लगाओ शून्य लगाओ फिर 4 लिखो, कितना हो जाएगा भी 230.04। अब आगे देखिए भी प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको क्या करेंगे भी अनुचित भिन्न में बदल लेंगे हम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, 8 3 11, 11/2 है, 11 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा भी 5 बढ़ जाएगा, 5 2 10। फिर यहाँ क्या लगेंगे भी इस पर भाग दे के देखना आप 2 से, तो 5 बढ़ जाएगा 10 आ जाएंगे। नीचे एक में भाग नहीं जाता तो हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ शून्य लगाएंगे, फिर क्या जाएगा 5 बढ़ जाएगा, 5 2 10, तो 5.5 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, 10 3 13/5, इसको 13 में 5 का भाग देंगे तो 2 बढ़ गया 10 आ गया, फिर 3 बचा, 3 में 5 का भाग जाता नहीं है, इस प्रकार आप भाग दे के देख लेना, 2 बढ़ गया 10 आया, 3 बचा, 3 में 5 का भाग जाता नहीं, दशमलव लगाया, यहाँ शून्य उतारेंगे हम, 5 6 30, तो 2.6 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार आप 7 में 9 का भाग देना है, 7 में 9 का भाग देंगे, 9 का भाग जाता नहीं क्योंकि 7 छोटा है,
तो हम क्या लगाएंगे भी यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे भी शून्य लगाएंगे, तो 9 7 63, 9 छिक्का 54, यहाँ पर 10 में से 4 गए 6, फिर शून्य, 9 छिक्का 54। इस प्रकार भाग आगे चलता जाएगा। तो आप लिख सकते हो 0.66 या 0.67 लगभग, ठीक है। अब 9 का 9, 9 8 17 बटा में 9, 17 में 9 का भाग दोगे तो 9 का 9 आ जाएगा, 8 बचे 80, तो 0.9981 लगभग उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 5 या 15, 15 2 17 बटा में 3, इसमें भाग दे देना, 5 बढ़ जाएगा, 5 या 15, फिर 2 बच्चे 20 हो गए, 20 में 3 का भाग जाता नहीं, 6 3 18, फिर 6 तिया 18। इस प्रकार ये भाग आगे चलता जाएगा। इसमें क्या है अभी 8 और 9 लिखोगे आप, क्या लिखोगे 8 और 9 लिखोगे, क्योंकि 8 पर जाएगा फिर 8 पर जाएगा, तो यहाँ लास्ट को हम 1 अंक बढ़ा देंगे। इसी प्रकार 16 में 25 का भाग दे दो, 16 में 25 का भाग दोगे तो जाता नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे, यहाँ शून्य आ जाएगा, 25 का 150, 0 1। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे भी शून्य लगाएंगे, 25 का 100 आ जाएगा, यहाँ कितना है अभी 0.64 उत्तर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।